गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग नई न्यू चैप्टर के साथ मिक्सचर, इसमें हम आपको ऑल टाइप जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टीचर लंबे लंबे क्लासरूम में करवाते हैं, 6 लेक्चर 4 लेक्चर। मैं इस एक लेक्चर में आपको जितने भी रिलेटिव्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सारे कवर हो जाएंगे विथ हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट के साथ। तो आप मेरे साथ बनाए रहें। एक ही चैप्टर में एक ही क्लास में आपको सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। और यहाँ हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू ट्राई करेंगे विथ एग्जाम्पल। हम लोग का फर्स्ट टाइप है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी। जब हम किसी सब्सटेंस या मिक्सर में कोई क्वांटिटी को मिलाते हैं, इस तरह से मैथ को बनाया जाता है। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप्स को आगे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंटेनर होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1। 50 liter of milk is added to the container. The new ratio of mixture is। तो हम लोग का गिवन क्या दिया हुआ है कि मिक्सर में वाटर और मिल्क 3:1 में दिया हुआ है, ठीक। और टोटल सॉल्यूशन 36 लीटर है। तो हम जानते हैं कि 3 और 1 दोनों मिलके क्या बन जाएगा, मिक्सर सॉल्यूशन बनाते हैं। और टोटल 36 लीटर है, तो उस 4 से यूनिट से डिवाइड करने पर 1 लीटर का वैल्यू हमें मिल जाएंगे, जिसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 9। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें वाटर का कोई भी चेंज नहीं होगा। वाटर जैसे है वैसे रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होंगे, मिल्क की क्वांटिटी चेंज होंगे। जब हम लोग 15 लीटर्स मिल्क ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, न्यू रेशियो क्या फॉर्मेशन होंगे वो निकालना है। एक सेकंड इसको क्लियर करने दें। 3:1 रेशियो में 50 लीटर ऐड करना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 9 और 3 का यूनिट क्या 27। 27 में 50 लीटर ऐड करने के बाद 42 एंड 9 में, और वाटर में तो कुछ नहीं करना है, वही का 9 का 9 लिख देंगे। उसका रेशियो करने पर कट के कितना आ जाएंगे 14:3। तो ये सिंपल टाइप्स था जिसमें आपको बेसिक कोई क्वांटिटी मिल्क या वाटर को ऐड किया जाता है, तो वहां से हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। चलते हैं उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, वाटर का क्वांटिटी निकालना कितना हम लोगों ने ऐड किया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 49 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन है 63 मिल्क। 49 liter of milk solution has 63% milk in it. Then how much milk should be added to the mixture? Concentration of milk, make the concentration of milk 70%. It means इस सॉल्यूशन में कितना मिल्क ऐड किया जाए कि सॉल्यूशन क्या बन जाए, मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 70% बन जाए। हम लोग जानते हैं कि अगर मिल्क का परसेंटेज 63 है, सॉल्यूशन हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूशन में हमेशा 2 चीज ऐड होगा। सॉल्यूशन में एक मिल्क और वाटर। ये मिक्स सॉल्यूशन ऑलवेज मिक्सचर ऑफ 2 क्वांटिटी। तो यहाँ मिल्क दे दिया तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में रखना होगा कि मेरे पास पानी भी एक्स्ट्रा दिया हुआ। अगर 63 मिल्क है तो पानी कितने होंगे 37। तो हम लोग को गिवन कितना है 63 मिल्क हो जाएंगे और 37 वाटर। अब इस क्वांटिटी में कितना मिलाया जाए कि मिल्क कितने हो जाते हैं 70% और वाटर 30%। ये ऑटोमेटिक याद रखना पड़ेगा। और यहाँ भी वही चीज़ याद रखना है कि वाटर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हो रहा है, मतलब वाटर की क्वांटिटी को क्या रखना है, सेम रखना है। तो यहाँ भी हम लोगों को मिक्सर में मिल्क की क्वांटिटी को इक्वल करना है, मतलब मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। तो 63 थे प्लस मान लो कि x क्वांटिटी 8 की, तो कितना बन गया 70% बन गया। अब क्वांटिटी को क्या वाटर को सेम रखना है, तो वाटर को सेम रखने के लिए हम लोग किसी एक मल्टीपल
वाटर को सेम रखना है, तो वाटर को सेम रखने के लिए हम लोग किसी एक मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे सेम हो जाए। 37 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से, और इस 30 को 37 के साथ, और ये यहाँ 70% मिल्क पहुंच चुका है और यहाँ पे 30% वाटर। दोनों को या 0 खत्म करने के बाद 3 बच रहा क्वांटिटी, यहाँ 37, तो क्वांटिटी सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 37 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह क्या हो गया, मिल्क वाटर की क्वांटिटी सेम हो गया। और यहाँ मिल्क एक जगह 189 इनिशियली और फाइनल 259, मतलब यहाँ पे कितना यूनिट का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है। इट मीन्स एक्स का जो क्वांटिटी है वो कितना है, 70 क्वांटिटी है। लेकिन हम लोगों को क्या निकालने बोला है, अब इसी को ये यूनिट में आया तो इसी में टोटल कितना था, ये एक्स क्वांटिटी, एक सेकेंड क्लियर करने दिया जाए इसको। हम जानते हैं कि इनिशियली सोल्यूशन में कितना लीटर था, 49 लीटर, दोनों का यूनिट मिला गया 300, तो जिसका निकालना है मिल्क एक्स फैक्टर का निकालना है, जिसे हम लोग मिक्स किए तो वो एक्स हो गया, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 13/30 लीटर आ चुका है। इसको आप एलिगेशन के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं। क्या देखिए, अभी क्वांटिटी कितना है, 63 मिल्क, इनिशियली कितना परसेंट होता है, 100%, मिक्स को ऐड करने के बाद कितना परसेंट आ गया, 70%। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ 49 और यहाँ 7 का रेशियो आ जाएंगे, जिसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक में था। नेक्स्ट, इसमें भी सेम एज यूजुअल उसी तरह, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:3, वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू मिक्स, द रेशियो बिकम 7:15, we add 50 liter of water to mixture, then ratio become 2:5। इसमें दो बार सोल्यूशन में दो क्वांटिटी को मिला गया, एक बार मिल्क को। तो पहले हम लोग देखते हैं इनिशियली कितना है मिल्क और वाटर, रेशियो कितना है 1:3, तो 1/3 हम लोग रेशियो जानते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो होता है, तो हम लोग उसको क्या किए, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल के 10 और 30 कर दिए। उसमें x लीटर क्या मिला है, मिल्क लिया है, तो मतलब वाटर का वैल्यू क्या है, सेम। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये दोनों सेम हो जाए। एमसीएम हम लोग देखें कि दोनों के बीच का यूनिट कितना का डिफरेंस है, 4 यूनिट। 4 यूनिट मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट फिर स्टेप में क्या बोला गया है कि 15 लीटर, अब यहाँ मिल्क में ऐड नहीं करा, अब किसमें, वाटर में ऐड करा। वाटर में कितना ऐड करा, 50 लीटर, तो ये क्या बन जाता है, 5:2। अब ये देखना है कि वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग मिक्सचर को क्या रखना है, सेम रखना है। तो मिक्सचर को सेम करने के लिए हम लोग 2 × 7 और यहाँ 7 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि मिक्सचर क्या हो जाए, सेम। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया, 10 लीटर। तो हम लोग को एक्स का निकालना था, और एक्स का वैल्यू कितना, 4 यूनिट। इट मीन्स 4 × 10, 4 × 10 कितना गया, 40 लीटर। ये इसका दूसरा टाइप से, एक तरह से जो थोड़ा सा क्या है, 2 बार ऐड किया गया सब्सटेंस को। चलिए हम लोग इसी तरह दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, इक्वल रिप्लेसमेंट। इसमें टाइप सबको अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन के बाद। अ वेसल इज फुल ऑफ 90 लीटर मिल्क, 80 लीटर मिल्क इज taken out of replaced by water and again this process is repeat 2 more times। क्या किया जाता है, एक हमारे पास 90 लीटर मिल्क है, उसमें 80 लीटर मिल्क क्या किया जाता है, वापस निकाल दिया जाता है, और उसके बदले क्या दिया जाता है, वाटर। मतलब जितना निकाला जाता है उतना इक्वल रिप्लेसमेंट हो रहा है। मतलब वाटर मिल्क जितना 80 लीटर निकाला गया तो वाटर कितना दिया गया, वही 80 लीटर दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीट 2 टाइम्स। इस प्रोसेस को 2 बार कंटिन्यू किया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट थर्ड रिप्लेसमेंट, मतलब वाटर का मिल्क का वैल्यू कितना अमाउंट हो जाएगा किसके बाद, थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, याद कि टोटल कितना 90 लीटर, कितना 18 करके टेकन किया जाए, तो याद रखना है ये मिल्क की क्वांटिटी को कितना डिक्रीज हो रहा है, मिल्क की क्वांटिटी कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/5 की रेशियो, मतलब 5 में 1 जा रहा है। तो पहले कितने थे 5, अब कितना है 4। ये बात कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। 125 64, दोनों का डिफरेंस कितना गया, 61।
वन 61। अब हम लोग को निकालना है कितना मिल्क बचा रहा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 90 लीटर कितना था ऑल के लिए, तो ऑल वाला 90 लीटर दिया हुआ, ऑल में हम लोग कितना यूनिट था बचा हुआ 125 डिवाइड किए और 64 निकालना है। 64 निकालने के लिए 64 से मल्टीप्लाई किए, ये 4 पर मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले को क्या जीरो मतलब इसे कैलकुलेट करने के लिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई 100, उसको सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। तो वो कितना आ गया, वाटर का वैल्यू 46.08 लीटर वाटर बचा, वाटर नहीं सॉरी मिल्क बचा लास्ट में। उसी तरह हम लोग वाटर का भी निकाल सकते हैं सेम एज यूजुअल। जैसे वाटर में कितना 125 था, 64 से 64 मिल्क चले गया तो कितना 61 यूनिट बचा, तो 61 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 90 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 125, वहाँ से हम लोग वाटर का भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं आसानी से। The next one, the ratio of milk and water in 100 liter mixture is 2:3. 10 liter of mixture is withdrawn and replaced with the milk. This process is repeated 2 more times. What the ratio of percentage milk in water? फाइनल मिक्स में कितना देखिए पहले। अच्छा यहाँ कितने रेशियो में 2 और 3 के रेशियो में मिल्क दिया गया, मतलब बोल सकते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए या 40% या 30%। तो वाटर का निकाले 30% में, वाटर ऑलरेडी मेरे पास है 10 लीटर मिक्सर निकाला जा रहा है 100 लीटर में से, तो 10 लीटर जब रेशियो में करेंगे तो 1/10 मतलब हर एक 10 में से एक यहाँ निकाला जा रहा है, मिल्क निकाला जा रहा है। वाटर कितना बचेगा 9, उसी तरह कितना बार 2 टाइम्स किया तो इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज वाटर का निकाल सकते हैं। उसी तरह वाटर का निकालने के बाद मिल्क का हम लोग क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना निकल जाएगा मिल्क का निकल जाएगा। अब ये टाइप्स याद रखना, ये भी बहुत ही अच्छा है और याद रख लेना है बार बार। ये लास्ट स्लाइड है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार एग्जाम में यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट मिक्सर टू फॉर्म ए सिंगल मिक्सर। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं, सो ध्यान पूर्वक इसको देखें। LONB contain copper, zinc and in the ratio 7:8 and 4:1 respectively in water. Should A and B mix to obtain a new LOC containing copper and zinc in the ratio 2:1? मैं आप लोग समझाता हूँ कि दो मेरे पास क्या है LOI है, एक LOI A LOI B। LOI A में कॉपर जिंक का रेशियो 7:8 के रेशियो में और B में कॉपर और जिंक का रेशियो 4:1 में। तो इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि थर्ड जो LOI फॉर्म होगा C उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 2:1 आए, मतलब इस x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए याद रखिएगा कॉपर जिंक ले लिए पहला LOI A का रेशियो कितना 7:8, B का रेशियो का 4:1, ठीक है। इस दोनों को सम करना है, सम आने के बाद ये क्या आ जाएंगे 15, इन दोनों को सम करने के बाद 5। अब हम लोग को क्या करना है, ये चीज याद रखिएगा दोनों LOI के सम को क्या करना सेम करना, या 5 है या 15, तो 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग x और क्वांटिटी y क्वांटिटी यहाँ मान चुके हैं, तो उसी x ऊपर वाले के लिए x और नीचे से y आ रहा है तो y क्या कर लेंगे अपने से हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे, मान लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, अब इस x को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7x के साथ करेंगे तो 8x, इस y को करना है, ये पूरे क्वांटिटी को करना है 3y के साथ 4 को 12y, फिर इस 3y को करेंगे 5 के साथ 1 के साथ तो 3y। तो ये A के लिए कॉपर वाला आ गया, ये जिंक के लिए C के लिए जिंक वाला आ गया। तो दोनों को जब क्या किया जाए, एक सेकेंड स्लाइड को आगे कर देंगे। तो अब कॉपर और जिंक दोनों को ऐड कर देंगे, 7x + 12y कॉपर का गया और जिंक के लिए 8x + 3y। ये हम लोग का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ कितना 2:1। दोनों को सॉल्व करने के बाद ये x और y का रेशियो क्या आ जाएंगे 2 और 3 का। इसको सबसे आसान
मेथड से एलिगेशन से बना सकते, सबसे आसान एलिगेशन से। किसी एक क्वांटिटी वाला लेना है, जैसे हम लोग कॉपर को लेके स्टार्ट करते हैं, तो कॉपर का रेशियो लेना है। कॉपर का रेशियो पहले में कितना है 7 आउट ऑफ कितना 50 में 7/15। अब दूसरे में कितना है 4 आउट ऑफ टोटल में 5। अब 2 और थर्ड एलवा में 2 है आउट ऑफ 3 में। तीनों का एलिगेशन लेंगे तो जानते हैं कि हम लोग को सेम क्वांटिटी करना पड़ता है। 15 में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 खत्म 7 5 3 जा 15 और यहाँ 3 5 जा 15। तो 4 2 2 और 7 से एक सेकेंड 10 से 7 सब होगा 3, तो 2:3 यहाँ आसानी से आ गया 2:3। और जिंक को भी लेके आगे कर सकते हैं फर्दर इसी तरह। जिंक वाले को ऊपर लेना है और टोटल को लास्ट में लेना है। फिर दूसरे वाले एलवा में जाना है, जिंक को ऊपर लेना है और टोटल को ऊपर लेना है। फिर उसी तरह थर्ड एलवा में ऊपर वाले में को फर्स्ट में लेना है, कर सकते हैं फर्दर इसी तरह। जिंक वाले को ऊपर लेना है और टोटल को लास्ट में लेना है। फिर दूसरे वाले एलवा में जाना है, जिंक को ऊपर लेना है और टोटल को ऊपर लेना है। फिर उसी तरह थर्ड एलवा में ऊपर वाले में को फर्स्ट में लेना है और टोटल को नीचे लेना है। दोनों को जब हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक 2:3 आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखना क्या क्या करना प्रोसेस, और फाइनली ऐसे हम लोग बना सकते हैं। सेम उसी पे बेस। अब यहाँ क्या था कि एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को निकाला था कि कितना रेशियो से मिल रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि वो रेशियो दिया होगा इतना रेशियो से डाला गया, तो लेकिन LYC जो बनेगा वो कितना फॉर्म होगा, वो उस तरह का मैथ है। इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास है यहाँ पे। रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक आर 8 and 3। ब्रास जानते हैं कॉपर जिंक का LY होता है 15 और 7। पहले क्वांटिटी में 8 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे ब्रास में 15 और 7 का दिया हुआ है। तीसरे में जब बनाया जाता है वो XY हम लोग मान लिए, और तीसरे जो फॉर्म किया था वो फर्स्ट वाले ब्रास से 8:5 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। तो हम लोग को बताना है अब जो थर्ड में जो बना थर्ड ब्रास और न्यू ब्रास, तो उसमें कॉपर और जिंक का कितना अमाउंट है रेशियो में। इसके लिए भी आसान तरीका है, कॉपर और जिंक को ले लेना है। टाइप 1 वाले ब्रास में 8 और 3 का रेशियो, टाइप बी वाले में 5 और 7। सेम उसी तरह इसमें दोनों को ऐड करना है, 11 आ गया, दोनों को ऐड करना 22 आ गया। सेम उसे दोनों को क्या करना है सेम करना है। 22 ऑलरेडी, तो 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह 5 और रेशियो 2 का रेशियो दिया हुआ, तो यहाँ ऊपर वाले 5 नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो कट रहा है उसको क्या करना है 2 को हम लोग यहाँ क्या कर दिए काट चुके हैं। अब सेम उसी तरह क्या करना है, अब यहाँ क्वांटिटी कौन सा बचा 5 8 जा 40, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 3 जा 15। सेम उसी तरह ये तो कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट 15 और यहाँ 7 1 जा 7 कर देंगे। तो यहाँ हम लोग का क्या आ चुका है, दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे 15 और दोनों को ऐड करना 22। तो यहाँ 5:2 आ चुका है थर्ड वाले LY। How much part of the mixture should be replaced by water so that the ratio of milk and water is 2:3? The milk इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, फैक्टर लेके। वाटर कितना टोटल, इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, फैक्टर लेके। वाटर कितना टोटल, मिल्क कितना है 7 है, किसमें 12 में मिल्क कितना है 7 है, इसमें के मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनल रेशियो कितना 2.5। जब के का वैल्यू आ जाएंगे, के का वैल्यू आने के बाद यहाँ ऊपर वाले को क्या न्यू क्वांटिटी और नीचे वाले को ऑल, तो दोनों का रिप्लेस कितना हुआ 1 यूनिट का, रिप्लेस कितना का 11 का रिप्लेस हुआ। टोटल में कितने में 35 में कितना का रेशियो का रिप्लेसमेंट 11 पार्ट का रिप्लेसमेंट हुआ। उसी तरह यहाँ भी 35 रेशियो 11 रेशियो 35 कितना था इनिशियल था ऑल वाला, और न्यू वाला में कितना कि 11 का रिप्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ भी डायरेक्ट कर देना 11 का रेशियो 11:35। ये लास्ट वन, the ratio of milk and water in a vessels in 1311. If the 40 liter of mixture is taken out, 18 liter of water is added, then ratio of milk and water becomes 7:8. Find the quantity of water in initial. तो यहाँ समझिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 13 और 11 में, ठीक। उसमें माइनस 18 लीटर को क्या टेकन आउट किया जाता है, तो कितना रेशियो बन जाता है 13
11 का रेशियो बन जाता है। अब उसमें फिर से वाटर को जब 81 लीटर से ऐड किया है तो फाइनल रेशियो कितना बना 7:8 का। तो हम लोग को क्या निकालना है, इनिशियल मिल्क क्वांटिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग क्या ऐड किए, वाटर को ऐड किए, तो इट मीन्स यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेंगे। तो यहाँ सेम करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई फैक्टर 13 और 7 और 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो उसी तरह इस साइड भी करना पड़ेगा, मिल्क वाटर वाले साइड, वाटर वाले यह 77 यूनिट आ गया और ये 144 यूनिट। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट आ गया 27, और हम लोग का यही रिप्लेसमेंट हुआ 81 लीटर ऐड किया गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 27 यूनिट इक्वल टू 81 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से हम लोग को निकल जाएंगे कितना 3 लीटर। अब इस 3 लीटर का क्वांटिटी जब निकल जाएंगे तो यहाँ हम लोग इसका फाइनल निकाल सकते हैं। तो यहाँ टोटल इस दोनों रेशियो का, इस दोनों क्वांटिटी का इसके साथ 3 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ टोटल इस रेशियो, इस सोल्यूशन का वैल्यू कितना है 504 लीटर। अब हम लोग जानते हैं कि पहले वाले सोल्यूशन से ही 48 लीटर को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो 44 आया था, मतलब यहाँ पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे 48 को ऐड करेंगे। तो इस इनिशियल टोटल वाले सोल्यूशन का कितना लीटर अमाउंट आ गया 552, मतलब ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। ये 13 और 11 तो मतलब 552 टोटल क्वांटिटी 24 यूनिट का वैल्यू है। हम लोग को निकालना है मिक्स कर जो मतलब 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो आसानी से यहाँ पे 299 लीटर आ जाएंगे। और आगे क्वेश्चन नहीं है, ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन एक साथ किए गए जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप इसको एक दो बार रिविजन करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।